इष्टदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्त्रसे कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलामदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की सतगुरुदेव भगवान की मिथिला कुंज आश्रम की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम पवित्र प्रातः स्मरणीय परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वृणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु तड़द्य दुरंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय श्री मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी की महती अनुकंपा कृपा से और परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के कृपा प्रसाद से समस्त जनमानस पर मिथिला कुंज आश्रम परिसर से जुड़े हुए जितने भी भक्तजन हैं उनके ऊपर सतगुरुदेव भगवान की कृपा अहरनिश बरस रही है। ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय द्वाराचार्य निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सतगुरुदेव भगवान उनकी कृपा आशीर्वाद से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री किशोरी शरण जी महाराज की छत्र छाया में बैठ करके हम आप लोग भगवान के दिव्य चरित्रों की भगवान की दिव्य भागवत की कथा की चर्चा कह और सुन पा रहे हैं। जैसा कि मैंने कथाओं में निवेदन किया,
बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिले और बिना संत की कृपा के भगवान नहीं मिले। जब भगवान की कृपा होती है तो संतों का दर्शन, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, और जब संतों की कृपा हो जाती है जीवन में तो बोले भगवान मिल जाते हैं। बिना संतों की कृपा के भगवान नहीं मिले, और बिल्कुल हकीकत बात है। आप पुराणों को उठा के देख लीजिए, कथाओं को उठा करके देख लीजिए, एक भी कथा ऐसी आपको नहीं मिलेगी कि जिस व्यक्ति को सच्चे संत मिले हों और उसको भगवान ना मिले हो। ध्रुव जी को भगवान मिले, लेकिन उससे पहले कौन मिले? बोले नारद जी महाराज मिले। प्रहलाद जी को भगवान मिले, उससे पहले कौन? बोले घर में ही नारद जी का उपदेश श्रवण कर लिया। ऐसा शायद ही कोई शख्स रहा होगा, और मैं तो कहता हूं कोई नहीं है जिसके ऊपर संत कृपा हुई उसके ऊपर भगवंत कृपा जरूर हुई। क्योंकि संत किसी ना किसी रूप से हमको भगवान से जोड़ देते हैं। हमको पता ही नहीं चलता है, हम जान ही नहीं पाते हैं, और किस विधि से संत जन हमको भगवान से जोड़ देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा है, रामचरितमानस में लिखा है, आपके जीवन में संत जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत से जीवन में लाभ ही मिलेगा, हानि कभी नहीं मिल सकती। साधु से न होए कारज हानि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखते हैं कि साधु से कभी भी हानि नहीं होती है, लाभ ही आपको मिलता है। कहीं ना कहीं आपको जोड़ ही देते, और जोड़ा ही है। कितने भक्तों को, कितने संतों को, कितने गृहस्थों को सतगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज ने कितने लोगों को कृपा करके सत्संग से जोड़ा, धर्म से जोड़ा। जो लोग उनको जानते हैं, जो मिथिला कुंज परिकर से भली प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो महाराज जी के जीवन चरित्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। बिहार के ऐसे स्थान पर, ऐसा स्थान जहां पर धर्मांतरण बहुत आयात में हो रहा है, लोगों को लोभ दिखा करके, धन का लोभ दिखा करके, अन्न का लोभ दिखा करके ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं, और हमारे सनातनियों को ईसाइयत की ओर ले जा रहे हैं। वहां पर सदगुरुदेव भगवान ने इतना सुंदर कार्य किया है। नित्य वहाँ भंडारा चलता है, लोगों की जो भी जरूरतें होती हैं सदगुरुदेव भगवान के द्वारा बोले वो पूर्ण की जा रही हैं, ताकि हमारे जो भाई हैं वो सनातन धर्म को छोड़ करके अन्यत्र इधर उधर ना भटके। ऐसी सेवा, यही सच्ची सेवा है। धन के अभाव में, भोजन के अभाव में हमारे हिंदू भाईजन लोभ में आकर के सनातन धर्म का परित्याग करके और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। उन सबको रोकने का काम हमारे सतगुरुदेव भगवान कर रहे हैं और लोगों को वापस अपने सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं। ऐसा उनका भजन संकल्प आप देखिए। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं, आप YouTube पर निकालें, मिथिला कुंज के नाम से चैनल मिलेगा, उस पर आप सदगुरुदेव भगवान का नाम डाल करके आप देखें, आपको पता चलेगा कितने कार्य बिहार की धरती पर सदगुरुदेव भगवान के द्वारा हो रहे हैं। वृंदावन धाम में कितने कार्य चल रहे हैं, ये आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में संत सेवा, सच्ची सेवा यही है जो धरातल पर दिख रही है।
मैं किसी का विरोध नहीं करता, पर मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा, फिर दोबारा से कहूंगा, इस बात को क्षमा करिएगा। वास्तव में सच्ची सेवा, मानव जाति की अगर कोई सेवा है तो यही है कि व्यक्ति को अपने धर्म से जोड़ करके रखो। क्योंकि धर्म से जब व्यक्ति भटक जाता है तभी हमको जीवन में अनाथालय बनवाने की जरूरत पड़ती है, तभी हमको जीवन में वृद्धाश्रम बनवाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति संस्कृति से हट गया, अपने धर्म से हट गया। आज जो भी उपद्रव समाज में हो रहे हैं, घर परिवार में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, माता पिता की जो कदर नहीं है, माता पिता को बच्चे घर से निकाल रहे हैं, क्यों? उसका मूल यही है कि हम अपनी संस्कृति से हट रहे हैं, हम अपने धर्म से हट रहे हैं। धर्म का अभाव, धर्म की जानकारी का अभाव लोगों के अंदर व्याप्त है। मैं तो देखता हूं कई बार असत्य को ही लोग सत्य समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान क्या कर रहे हैं आप देखिए, जो लोग भटक रहे हैं, सनातन धर्म से दूर जा रहे हैं, उनको ला ला करके सनातन धर्म में जोड़ रहे हैं। और यही मेरे प्यारे, यही सच्ची सेवा है, यही मानव के कल्याण की सेवा है। तो उस माध्यम से भी जोड़ रहे हैं। और यहाँ मिथिला कुंज आश्रम परिसर में धर्म से हमको जोड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया ना अभी, कि संतों का स्वभाव होता है किसी ना किसी प्रकार से हमको धर्म में जोड़ ही देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है और हमसे सत्कर्म करा देते हैं। तो अखंड कीर्तन के माध्यम से हम आप लोगों के जीवन को भगवान से जोड़ रहे हैं। सतगुरुदेव भगवान, अखंड हरिनाम संकीर्तन यहाँ चल रहा है और विगत 30 वर्षों से, एक आध 2 महीने या 2-4 सालों से नहीं, विगत 30 वर्षों से हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। और आपको एक और मजे की बात बता दूं, मिथिला कुंज आश्रम परिसर के पास ही बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उन्होंने लिखित में इस बात को कहा है कि आपके यहाँ जो अखंड संकीर्तन चल रहा है उससे हमारे रोगियों को बहुत लाभ मिल रहा है। भगवान के कीर्तन की, भगवान के नाम की ये महिमा है। हाँ, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन अगर कानों में पड़ता रहेगा तो रोग भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ऐसी मौखाद बात नहीं है। लिखित में हॉस्पिटल ने ये लिख कर के दिया कि आप अपना कीर्तन चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सामने ही है। क्योंकि आपके कीर्तन की धुन से हमारे रोगियों को जल्दी से जल्दी लाभ मिलता है। तो ये भगवत नाम की महिमा है। पर हम लोग इस भगवत नाम की महिमा जाने तब ना। तो ऐसा अखंड संकीर्तन चल रहा है, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। उस कीर्तन में आप जुड़िए। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके कहूंगा कि आप जुड़िए। 1 दिन का कीर्तन, 1 महीने का कीर्तन, 10 दिन का कीर्तन, 11 दिन का कीर्तन, जो भी आपसे बन जाए, आप अपनी तरफ से उस कीर्तन को कराइए, उसमें सेवा दीजिए, ताकि संतों की सेवा चलती रहे, कीर्तन की सेवा अहिर्निश चलती रहे। और भागवत जी का दिव्य मंदिर जो बनने जा रहा है उसका भी कार्य बड़ी भव्यता से, बड़ी दिव्यता से पूर्ण होवे। जैसा कि मैंने पहले दिन निवेदन किया था, 5000 श्लोकों की सेवा लोगों के द्वारा आ चुकी है। और आज सूचना प्राप्त हुई लगभग 6500 लोगों ने श्लोकों की सेवा यहाँ प्रधान मंदिर में कर दी गई है। तो 18,000 श्लोक लिखने हैं, तो आप कहीं चूक ना जाएं। ऐसा सुंदर शुभ अवसर कहीं हाथ से निकल ना जाए। देखिए भैया, धन तो आता है जाता है, पर धन सार्थक वही है जो धर्म में लग जावे। और आपका धन बोले अमर हो जाएगा, आपका पुण्य अमर हो जाएगा। जब तक मंदिर रहेगा तब तक वो श्लोक उस मंदिर पर अंकित रहेंगे। किसके द्वारा लिखे गए? बोले आपके द्वारा लिखवाए गए हैं, तो आपका नाम भी अंकित रहेगा। तो जरूर जुड़िए। ऐसा सौभाग्य, ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होगा।
इसके साथ साथ क्या होगा, बोले आपका एक वृंदावन से नाता भी जुड़ जाएगा, आश्रम से भी नाता जुड़ जाएगा कि हम भी उस आश्रम के सेवक हैं, ऐसे दिव्य स्थान के सेवक हैं जहाँ पर परमात्मा का संकीर्तन 30 वर्षों से अखंड रूप से चल रहा है। तो जो भी जुड़ना चाहें, साक्षात रूप में आकर के जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। आप नहीं आ पा रहे हैं तो फ़ोन करके अपने संकल्प की जानकारी आश्रम के नंबरों पर आप दे सकते हैं। ऑनलाइन सेवा भी भेज सकते हैं, उसका QR कोड भी आपको दिख रहा है। नंबर अगर नहीं समझ में आ पाता तो QR कोड के द्वारा आप अपनी सेवा एवं आश्रम के अकाउंट में भी आप अपनी सेवा जमा करा सकते हैं। और नंबरों पे अपना नाम, गोत्र और पता जरूर लिखवावें ताकि आपकी नाम की उद्घोषणा, आपके नाम का संकल्प या मंदिर में, कीर्तन में और भागवत मंदिर की सेवा में किया जा सके। तो ऐसी सुंदर भूमि वृंदावन धाम की, और उस वृंदावन धाम में बसा हुआ श्री मिथिला कुंज आश्रम परिसर, और उसमें बैठ कर के हम अपनी दिव्य भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं, भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में बड़ी ही सुंदर सी चर्चा हम लोगों ने श्रवण करी। कल की कथा में हम लोगों ने भगवान की बड़ी प्यारी भगवत चर्चा, गोवर्धन लीला की चर्चा श्रवण करी। देखो, गोवर्धन लीला का मतलब क्या है? एक अर्थ तो ये है कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, दूसरा अर्थ यह भी है कि भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई, मतलब गायों की पूजा कराई है। गायों की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवी देवताओं का निवास अगर कहीं है तो गाय के शरीर में हुआ करता है। गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब गौ माने गाय, वर्धन माने उनको बढ़ाना, उनकी सेवा करना, उनकी रक्षा करना। तो गोवर्धन की पूजा यानी कि भगवान ने गायों की पूजा कराई है। ध्यान देना सज्जनों, गाय पशु नहीं है। शास्त्र कहते हैं गाय पशु नहीं है, गाय तो देवताओं का निवास स्थान है। एक एक अंग में एक एक देवता निवास करते हैं। और संतों से ऐसा श्रवण किया है, आपने देखा होगा, आपके घर में कोई भी शुभ काम होता है, होता था पहले, अब तो चूंकि टाइल्स पत्थरों के घर हैं तो अब तो कोई नहीं करता, लेकिन जब भी पहले कोई भी काम, शुभ काम होता था तो सबसे पहले गाय के गोबर से लीपन किया जाता था। घर में गौमूत्र छिड़क करके पवित्री की जाती थी। क्यों? क्योंकि संत जन ऐसा बताते हैं, गौमूत्र में और गाय के गोबर में किस देवता का निवास है। गौमूत्र में बोले गंगा जी का निवास होता है, और गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूँ हर जगह, भैया आपके घर में पत्थर लगा है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टाइल्स लगी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जगह ऐसी रखो, चाहे मंदिर में रखो, चाहे घर के दरवाजे के कोने पर रखो, कि जहाँ आप गाय के गोबर से चाहे थोड़ा सा करो पर लीपन जरूर करो। कोई भी शुभ काम करो, कोई पूजा पाठ करो तो गाय के गोबर से वहां चाहे थोड़ा सा करो, प्रीतितात्मक रूप से चाहे थोड़ा सा करो, लेकिन गाय का गोबर से लीपन जरूर करो। इससे क्या होगा? बोले लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। आज हम लोग जीवन में परेशान क्यों हैं? आज आप किसी से पूछ लो, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, और 2-3 चीजों से प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। एक तो घर के क्लेश से, आपस की लड़ाई से, दूसरा धन की समस्या से, और तीसरा व्यक्ति खुद की चिंताओं से परेशान है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमने जो पुरानी परंपराएं थी उनका त्याग कर दिया। उन परंपराओं को अपनाइए, और उन परंपराओं को जब अपनाओगे तो जीवन में आप देखोगे सनई 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 आपकी स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। लोगों ने पितरों का पूजन करना बंद कर दिया। नियम है शास्त्रों में, देव पूजा से पहले पितृ पूजा होनी चाहिए।
जीवित में ना तो माता पिता की सेवा करते हैं और उनके शरीर पूरा होने के बाद में बोले ना तो पितरों के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों को हम करते हैं। ध्यान देना, मैंने एक दिन कथा में कहा था, पितृ कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, पितृ देवता की ही श्रेणी में है। इनका भी एक लोक है जिसका नाम है पितृलोक। जब हमारे पूर्वज शरीर पूरा कर जाते हैं तो उन लोकों में जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं, और उनके निमित्त जब पितरों की हम पूजा करते हैं तो उस लोक में रहने वाले जो अधिपति पितृ हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हैं अर्यमा नाम के पितृ, वो प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं, हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को पितरों के निमित्त नित्य कुछ ना कुछ पूजा करनी चाहिए। अरे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, सूर्य देवता को जल देते हो, वहीं सूर्य देवता को जल देते हुए पितरों का भी स्मरण करके उनको भी जल दे दो, है? इससे भी पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। कभी मौका लगे तो गया में जाकर के पिंडदान कराना, कभी नांदीमुख श्राद्ध करा देना, हो सके तो भागवत की कथा एक बार अपने पितरों के निमित्त कर देना, करवा देना। भागवत कथा ना करा सको तो मूल पाठ करा देना, पर कुछ ना कुछ पितरों के लिए करना जरूर। कोई कहे कि महाराज अभी तो समय नहीं है, स्थिति नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? तो मैं एक उपाय आपको बताता हूँ। जिनको ऐसा लगता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, हमारे जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, धन का आगमन रुका हुआ है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है, जो भी कार्य करते हैं उसमें नुकसान है, बेटा बेटी के विवाह में विलंब हो रहा है, तो निश्चित पितृदोष है। तो उसके निमित्त क्या करें? बोले उसके निमित्त आप महीने की अमावस्या को, पितृकारी अमावस्या जिसे कहते हैं, तो महीने की अमावस्या के दिन थोड़ी सी खीर बनवा करके और पितरों के निमित्त अग्नि में 5-7 आहुतियाँ आप दे दीजिए, जल दे दीजिए पितरों को। इससे क्या होगा? बोले आपका जो पितृ दोष अगर लग रहा है, पितृ अगर नाराज है, तो शनै शनै आपसे प्रसन्न होने लग जाएंगे। ये काम करिए। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि पितरों के लिए हमें कोई ना कोई अनुष्ठान, कुछ ना कुछ पितृकार जरूर करने चाहिए। उनके निमित्त पिंडदान करो, उनको जल दो, भागवत की कथा कराओ, भागवत का मूल पाठ कराओ यथासंभव। देखो, आप दुनिया में धन बहुत खर्च करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास धन है। मैंने तो देखा है छोटे से छोटे कार्यों में, अगर किसी का जन्मदिन है तो लोग उसमें ही लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आप इन सब चीज़ों में लाखों रुपए खर्च कर देते हो, 10-20 हजार क्या पितरों के निमित्त कोई धार्मिक अनुष्ठान में खर्च नहीं कर सकते? करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप करके तो देखिए, जो लोग करते हैं, कई लोगों का तो मैंने देखा है, हम लोग जाते हैं कथा करने के लिए पितृपक्ष में, तो कई लोगों को मैंने देखा है कि उनका नियम है प्रत्येक वर्ष भागवत की कथा अपने पितरों के निमित्त कराते ही कराते हैं। और उनका ऐसा मानना है, वो कहते हैं महाराज जी, जब से कथा कराना आरंभ किया पितरों के निमित्त, तब से किसी भी वस्तु की कोई कमी हमारे पास नहीं है। क्योंकि हकीकत बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई असत्य भाषण नहीं है। पितृ हमारे हैं, सबसे पहले रक्षक हमारे पितृ ही होते हैं। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तब देवता प्रसन्न हुआ करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, माता पिता अगर नाराज हों तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे क्या? माता पिता अगर दुखी हों तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। इनको भी प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। उसी प्रकार से पितरों को जब तक प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक आपकी पूजा पाठ देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पितरों के निमित्त जरूर कुछ ना कुछ करिए। आज की जनरेशन को पता ही नहीं है, और कुछ सालों बाद, अभी तक तो चलो फिर भी नियम है कि लोग पितृपक्ष में अपने पितरों को जल देते हैं, पर आने वाली पीढ़ी तो वो भी बंद कर देगी। कई लोग इसमें मीन मेख निकालते हैं कि भाई जो चले गए अब उनको जल देने से क्या फायदा। नहीं नहीं, बिल्कुल लाभ होता है उसका, करके देखिए, धार्मिक कृत्य है। संतों ने, मैंने निवेदन किया था ना, संतों ने जो भी वाणी लिखी है ग्रंथों में, वो झूठी नहीं है, वो मिथ्या नहीं है। बहुत बुद्धिमान संत थे।
बहुत ज्ञानी थे, हमसे तो लाख गुना ज्ञानी थे। हम 2-4 किताबें जरूर पढ़ लिए लेकिन ज्ञानी नहीं बने हैं। और उन संतों की दृष्टि इतनी विशाल थी। हकीकत मानिए, जो लोग आज ये कहते हैं कि भारत तो पहले पिछड़ा था, मैं इस व्यास मंच से कहूँगा, आप इतिहास के पन्नों को खोल करके देखिए और समझिए, जानिए, भारत पिछड़ा नहीं था। भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा बड़ी उन्नत थी। अंग्रेजों के आने से पहले पहले तक भारत में 4 लाख गुरुकुल चलते थे। और जबकि अंग्रेजों के यहाँ बोले पहला स्कूल 1700 कुछ ईस्वी में आरंभ हुआ था। उससे पहले यहाँ पर लाखों लाख गुरुकुल चला करते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी यहाँ हुआ करती थी। जब दुनिया में शिक्षा का परम अभाव था तब यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी और दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। बहुत उन्नत शिक्षा रही भारत की, पर दुर्भाग्य रहा, हमने अपनी संस्कृति की कदर नहीं की, हमने अपनी संस्कृति का महत्व नहीं समझा, जिस वजह से दुर्दशा हो गई कि हमारा सारा का सारा ज्ञान विलुप्त हो गया। कैसी कैसी विद्याएं थी। चिकित्सा क्षेत्र का मूल जो है वो है आयुर्वेद। बिना आयुर्वेद के कोई भी चिकित्सा नहीं की जा सकती, बिल्कुल सत्य बात। मूल तो वही है। हाँ, मूल यही है। और वो आयुर्वेद बोले भारत की ही देन है दुनिया को। बहुत कुछ रिसर्च दुनिया में चल रहा है, वेदों को आधारित करके आप देखिए तो सही। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही था। मैं प्रसंग बदले ना, इसलिए मैं पुनः उसी कथा पर आऊँगा और निवेदन करूँगा। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना ही था, भारतीय संस्कृति बड़ी उन्नत है और संत लोग हमको उससे जोड़ करके रखते हैं। तो भगवत चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं ताकि हमारा मानव जीवन उन्नत हो। भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा कराई, इंद्र के मान का मर्दन किया। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति करी, भगवान ने आशीर्वाद देकर के इंद्र को वहाँ से भेजा। बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से भगवान अपने वृंदावन धाम में निवास करते हैं। एक दिन की बात, भगवान के जो पिताजी थे नंद बाबा, उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। एकादश्याम निराहारा सम्य वर्ष जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी का व्रत रखा। उस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो रात्रि में इनको नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आई तो अर्धरात्रि में नींद टूट गई। भाई होता है, अगर हम भूखे पेट सो जाएं तो कितनी भी कोशिश करें सोने की, पर नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती। तो नंद बाबा जब सोए तो अर्धरात्रि के समय इनकी नींद टूट गई। मन में सोचा, चलो नींद तो आई नहीं रही है, एक काम करता हूँ, यमुना जी स्नान कराता हूँ। तो यमुना जी स्नान करने के लिए नंद बाबा गए, और जैसे यमुना जी स्नान करने के लिए गए तो वरुण देवता का जल हिला, और जैसे ही जल हिला तो वरुण देवता की निद्रा टूटी। वरुण देवता ने अपने दूतों से कहा, भैया देख कर के आओ कौन है जो अर्धरात्रि के समय यमुना जी में स्नान कर रहा है, और जो भी हो उसको पकड़ के लेकर के आओ और कारागृह में बंद कर दो। देखो शास्त्र ऐसा कहते हैं, व्यक्ति को अर्धरात्रि के समय 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक, इस समय बोले खुले जल में, नदी में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय में जल के देवता जो वरुण देवता है वो शयन करते हैं, अपराध होता है, इसलिए स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा को पता नहीं था, अर्धरात्रि में स्नान किया, वरुण देवता के दूतों ने इनको बंदी बना लिया। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरे पिता यमुना जी में डुबकी तो लगाए पर निकल के बाहर नहीं आए, तो भगवान खोज करने के लिए आए, यमुना जी में डुबकी लगाई, वरुण लोक में पहुँचे। नंद बाबा को बंदी बना देखा, क्रोध आया, तो वरुण देवता की छाती पर अपने चरण का प्रहार किया। वरुण देवता ने भगवान को जैसे ही देखा तो पहचान गया, ये तो साक्षात परमात्मा है। तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु
अद्य मे निवृतो देहो दैवार्तो दिगिता प्रभु त्वदपाद भाजो भगवन् बापू पारमध्वन। अद्य मे निवृतो देहो, प्रभु मेरा ये शरीर आज पवित्र हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके चरणों का स्पर्श मेरे शरीर को प्राप्त हो गया है। आपके चरण कोई साधारण चरण नहीं है। भगवान के चरण कैसे हैं? संत जन कहते हैं, जिन चरणन से निकसी सुरसरी गंगा नाम पढ़ो। जिन चरणों से निकसी सुरसरी गंगा नाम पढ़ो, जिन चरणों से बोले सुरसरी गंगा जी का निकलना हुआ है। और गंगा जी की महिमा है, दरस परस अरुमत जनु पाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना। गंगा जी का कोई स्पर्श कर ले, दर्शन कर ले वे, तो बोले दर्शन स्पर्श करने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। तो विचार करिए, जिन चरणों से निकली हुई गंगा जी, अगर देखा जाए एक प्रकार से तो गंगा जी क्या है? बोले गंगा जी भगवान के चरणों का धोबन ही तो है। हाँ, जब वामन अवतार भगवान ने लिया और एक चरण भगवान का ब्रह्मलोक में गया, तो ब्रह्मा जी ने चरण को धो करके और अपने कमंडल में रख लिया। उसी से गंगा जी प्रकट भई हैं। तो गंगा जी क्या है? भगवान के चरणों का धोबन ही तो है। तो जब चरणों के धोबन की इतनी महिमा है, गंगा जी की इतनी महिमा है, कोई दर्शन कर लेवे, स्पर्श कर लेवे तो पवित्र हो जाता है। तो विचार करिए भगवान के चरणों की कितनी महिमा होगी और कितनी महिमा है भगवान के चरणों की। संत जन कहते हैं, जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, सोई चरण के वट धोइली ने तब प्रभु नाव चढ़ाए। और भगवान के चरणों की महिमा है, जिन चरणों की पादुका भरत रहे मन लाए। जिन चरणों की पादुका को भरत जी लेकर के आए और 14 वर्षों तक उन चरण पादुकाओं को राजगद्दी पर रख करके अयोध्या के राज्य का संचालन किया। सोई चरण केवट धोइली ने तब प्रभु नाव चढ़ाए। जिन चरणों को केवट ने धोया, जिसकी सराहना देवता लोग बहुत प्रकार से कर रहे हैं। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि भगवान के चरणों की अनंत महिमा होती है, अनंत महिमा। इसलिए आप मंदिर जाएं तो मंदिर का नियम है, ठाकुर जी के दर्शन करने का नियम है। ठाकुर जी का जब दर्शन करने आप मंदिर में जावे तो सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन हमको करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सीधे मुख का दर्शन नहीं, सर्वप्रथम बोले भगवान के चरणों का ही दर्शन होता है और उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए। आरती जब हम भगवान की करते हैं ना, तो उसका भी नियम है, ध्यान देना सज्जनों। आरती कब बनती है? जब उसको आप ठीक तरीके से करें। उसको गोल गोल मत घुमाइए। उसको कैसे घुमाना है? पहले भगवान के चरणों में घुमाइए ओम की आकृति में, फिर भगवान की नाभि तक घुमाइए ओम की आकृति में, फिर भगवान के सर्वांग शरीर पर मुख की तरफ ओम की आकृति में बोले आरती को करना चाहिए। जब इस प्रकार से हम आरती को घुमाते हैं ओम की आकृति में, तब आरती मानी जाती है। गोल गोल घुमाते हैं तो वो आरती नहीं मानी जाती है। यद्यपि आरती आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सही तरीका तो संतों ने यही बताया है। तो भगवान के चरणों की महिमा है, सर्वप्रथम भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों के दर्शन करने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, और जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा बोले तब तक भगवान का आगमन नहीं होगा। जब तक हृदय पवित्र नहीं है तब तक भगवान नहीं आएंगे। इसलिए भगवान के चरणों को हृदय में पधराओ,
ताकि हमारा हृदय पवित्र हो जाए। संतों ने भी कहा है ना, संत जन कहते हैं, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो कहने का भाव, बोले भगवान तब तक नहीं आते, कब तक? बोले जब तक आप अपने हृदय को पवित्र नहीं कर लेते। तो हृदय को पवित्र करिए। पवित्र कैसे होगा हृदय? भगवान के चरणों का ध्यान करके। तो वरुण देवता ने हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों की महिमा बताई। प्रभु अद्य मे निवृतो देहो दैवार्तो दिगिता प्रभु, त्वदपाद भाजो भगवन बापू पारमाध्वनः। मेरा ये जीवन धन्य हो गया जो आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया है। प्रभु आने का कारण भगवान ने कहा, आपने हमारे पिता को बंदी बना के रखा है। वरुण देवता ने कहा, प्रभु क्षमा करना, गलती हो गई। अजानता माम के ना मूढ़े न कारवेदिनः। मेरे सेवक को पता नहीं था कि वो आपके पिताजी हैं, इसलिए गलती से ऐसा कार्य कर बैठा। तुरंत नंद बाबा को और भगवान को कारागृह से मुक्त किया और यमुना जी से बाहर सासम्मान छोड़ करके गए। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। भगवान के बच्चों ने, क्षमा करें, भगवान के मित्रों ने कन्हैया से पूछा एक दिन, लाला तू है तो हमारा मित्र, पर कभी कभी ऐसा लगता है तू ऐसे काम कर देता है कि हमको ऐसा लगता है कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि तू शायद भगवान है क्या। कन्हैया तू सही सही बताइयो, कहा लाला तू भगवान है? भगवान ने मन में विचार किया, ये मेरे मित्र हैं और मित्रों के मध्य में मैं भगवान नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं अगर मैं भगवान बन गया ना तो ये मित्रगण जो आज मुझसे इतना प्रेम करते हैं, कल से वो प्रेम करना बंद कर देंगे और मेरी आरती उतारना आरंभ कर देंगे। और भगवान कलयुग के लोगों की स्थिति भी जानते हैं। भगवान जानते हैं कि जितना लोग अपने परिवार के लोगों से करते हैं उतना भगवान से मुझसे नहीं करते। और हकीकत बात है कहीं ना कहीं। हाँ, हम लोग कहते जरूर हैं कि हम ठाकुर जी के भगत हैं, हम ठाकुर जी के भगत हैं, लेकिन सही मायने में हम भगत हैं ही नहीं। हम भगवान की भक्ति जानते ही नहीं हैं। हम भगवान को अपना भगवान मानते ही नहीं हैं। हम तो केवल एक खिलौना मात्र मान करके बैठे हुए हैं। जितना प्रेम हम अपने घर में परिवार में करते हैं उतना प्रेम भी भगवान से नहीं करते। बिल्कुल सत्य बात है। क्षमा करना, लेकिन मैंने कई जगह कई घरों में, अब चूंकि कथा करने जाते हैं तो जाकर के स्थिति देखते हैं, कई घरों में जाकर के मैंने देखा है कि लोग ठाकुर जी की पूजा सेवा किस प्रकार से करते हैं। भगवान तो रखे हैं घर में, पर सुबह सेवा पूजा किस प्रकार से करते हैं। सुबह ठाकुर जी को जल से स्नान करा करके और बिना वस्त्रों के बिठा दिया। हाँ, थोड़ा सा चंदन लगा दिया, श्री राधे, चंदन लगा दिया, आरती उतार दी और दो चार चिनौरी के दाने, इलायची दाने ठाकुर जी को भोग में लगा दिया, मिश्री के दाने भोग में लगा दिए। सुबह शाम बस यही पद्धति, आरती हो गई। अब ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, या तो घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा रखो मत, और रखते हो तो उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा पूजा करो जिस भाव से आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखते हो।
जैसे अपने लोगों के खाने पीने का ध्यान रखते हो, वैसे ही भगवान का भी ध्यान रखो। और इस भाव से अगर पूजा नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे, और बाद में अगर रोओगे कि हम तो पूजा करते थे, हम तो ठाकुर जी की पूजा करते थे, पर भगवान ने हमारे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, तो ध्यान रखना। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तान् सतैव भजाम्यहम्, जो मेरा जैसा भजन करता है वैसे ही मैं भी उसका भजन करता हूँ। जिस भाव से, जितनी भक्ति से आप भगवान का ध्यान करोगे, आप भगवान से प्रेम करोगे, उतने ही मन से और उतने ही भाव से भगवान भी आपका ध्यान रखेंगे और प्रेम करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सब प्रसन्नता हो, सब कुशलता हो, तो ठाकुर जी की सेवा, बड़ी पूजा, बड़ी भाव से और बड़े प्रेम से करिए। ठाकुर जी को भी भूख लगती है, यद्यपि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान आपके भोजन के भूखे हैं, लेकिन ये भाव है, भाव आना चाहिए। भाव अगर आएगा आपके अंदर कि हमारे ठाकुर जी, हमारे बाल गोपाल जी है, तो इनको भूख लगती है, तो इनके लिए अच्छे से अच्छा भोजन का प्रबंध हम करें। और उस भाव से ठाकुर जी के लिए आप जब भोजन बनाओगे, तो भगवान आपके उस भाव को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, और एक ना एक दिन साक्षात रूप में आकर के भगवान आपके सामने, आपके हाथों से आपके प्रसाद को पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पर भाव तो बनाओ। बड़ी सुंदर सी आपको एक कथा श्रवण कराते हैं करमैती बाई की। भाव की बात है। देखिए, करमैती बाई जगन्नाथपुरी में रहा करती थी, भगवान की बड़ी भक्ता थी, और जगन्नाथ भगवान को अपना बेटा मानती थी, और बेटा मान करके भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थी। सज्जनों, मैंने निवेदन किया, संत जन भी कहते हैं भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं। करमैती बाई जब भगवान को बेटा मान करके वो खिचड़ी का भोग नित्य प्रति अपने जगन्नाथ भगवान को लगाती थी, तो एक दिन भगवान छोटे से बालक बन करके करमैती बाई के पास आए और आकर के बोले, मैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई खाने पीने के लिए भी मुझे पूछता नहीं है, तुम मेरी माँ बन जाओगी क्या, और मुझे अपने हाथों से कुछ नित्य खिला दिया करोगी। करमैती बाई ने मन में विचार किया, क्यों नहीं, ठाकुर जी को, जगन्नाथ भगवान को जो भोग लगाती हूँ, वही भोग इस बालक को खिला दिया करूँगी, इसका कोई नहीं है दुनिया में। करमैती बाई ने कहा, हाँ बेटा, आज से मैं तेरी माँ, तुम रोज आ जाया कर, मैं तेरे लिए खिचड़ी का भोग लगा दिया करूंगी। तो करमैती बाई नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी का भोग लगाती, और भगवान वो बालक रूप बना करके नित्य प्रति आते और उस खिचड़ी प्रसाद को भगवान पाते। एक दिन करमैती बाई को थोड़ा सा विलंब हुआ। अब करमैती बाई क्या करती थी, सबसे पहले सोकर के जगती तो सबसे पहले खिचड़ी ही बनाती थी। क्यों? क्योंकि इनके मन में भाव था कि मेरे जगन्नाथ बेटे हैं और उनको जगते ही भूख लगती है, तो कहीं मेरा बेटा, मेरे प्रभु भूखे ना रह जाएं, तो सबसे पहले उनके लिए भोजन का प्रबंध करती, स्नान बाद में करती। तो किसी संत को, किसी महात्मा को ये जब पता चला, उसने करमैती बाई को डांटा, माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भगवान है, थोड़ा पवित्रता अपवित्रता का ध्यान रखो और स्नान इत्यादि करके उनको भोग लगाया करो। तो एक दिन करमैती बाई स्नान इत्यादि करने लगी तो विलंब हो गया खिचड़ी बनाने में। इधर जगन्नाथ भगवान बालक के रूप में आ गए, बैठे थे, इंतजार कर रहे हैं, माँ जल्दी से लाओ, मुझे बड़ी भूख लग रही है। करमैती बाई खिचड़ी लेकर के आई, आकर के भगवान को भोग लगाया, और बालक रूपी भगवान को जब खिचड़ी रखी, भगवान पाने लगी। अब विलंब हो गया, तो उधर मंदिर खुलने वाला था, मंदिर का समय, और भगवान तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी खिचड़ी प्रसाद पा रहे थे, उतने में मंदिर का समय हो गया। पुजारी जी ने आकर के मंदिर का दरवाजा खोला, तो भगवान ने मन में सोचा, अगर मंदिर में मैं नहीं दिखा तो हाहाकार मच जाएगा। तो ठाकुर जी ने क्या किया, तुरंत वो खिचड़ी खाते खाते जल्दी जल्दी पा करके भगवान वहां से भागे, मंदिर में पहुंचे। पुजारी ने जैसे ही मंदिर खोला, दरवाजा खोला, तो क्या देखता है, जगन्नाथ भगवान के, पुजारी जी ने देखा जगन्नाथ भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। तो मन में विचार किया पुजारी जी ने कि ये तो अपराध हो गया,
अरे रात्रि में हमने भगवान को जब शयन कराया था तो सब साफ सुथरा करके हमने शयन कराया था, ये भगवान सकरे कैसे रह गए, ये तो अपराध हो गया। पुजारी जी भी उच्च कोटि के थे, तो भगवान से ही निवेदन किया, प्रभु ये आपकी क्या लीला है, समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी इस जगन्नाथपुरी में मेरी एक माँ रहती है जिसका नाम है करमैती बाई, और वो मुझे नित्य खिचड़ी का भोग लगाती है, पर पता नहीं किसी संत महात्मा ने उससे कह दिया कि तुम स्नान करके भोग लगाया करो। तो आज जब वो स्नान करने लगी तो उसे विलंब हो गया और इधर मंदिर खुलने का समय हो गया, तो मुझे आना पड़ा जल्दी जल्दी। तुम एक काम करना, मेरी माँ से जाकर के कहे आना कि वो जैसे भोग लगाती थी वैसे ही लगाए, मुझको तो उसके हाथ की वैसी ही खिचड़ी पसंद है। तो ये है भाव की बात। और संत जन बताते हैं जब करमैती बाई का शरीर पूरा हुआ और जब शरीर करमैती बाई ने छोड़ा तो 1 महीने तक जगन्नाथ भगवान के नेत्रों से अश्रु निकलते रहे। हाँ, ठाकुर जी रोए हैं अपनी भक्ता करमैती बाई के लिए। भगवान कहते हैं कि आज मेरी माँ चली गई है, आज मेरी माँ मर गई है। 1 महीने तक जगन्नाथ भगवान के आंखों से अश्रु बहते रहे। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ यहाँ पर इतना ही है कि ठाकुर जी की सेवा पूजा करो प्यारे, तो बड़े प्रेम से करो, बड़े भाव से करो, बड़े लाड़ से करो। ये भी हमारे अपने हैं। जैसे हम अपने परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान रखते हैं, सर्दी गर्मी का ध्यान रखते हैं, भूख प्यास का ध्यान रखते हैं, आराम विश्राम का ध्यान रखते हैं, बोले वैसे ही भगवान का ध्यान रखना चाहिए। आपका जब ये भाव बनेगा तो इस भाव को देख करके भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में कृपा ही कृपा बरसने लग जाएगी। तो कहने का भाव, भगवान के मित्रों ने जब पूछा तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि मित्र मुझे अपना मित्र मानते हैं, ब्रजवासी मुझे अपना मित्र मानते हैं, अगर इनके बीच में भगवान बनूंगा तो वो प्रेम मुझे शायद प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, भगवान नहीं हूँ। तो ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तो फिर इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हो? तुमने पूतना मारी, अगासुर मारा, धैनकासुर, तृणकासुर, कितने बड़े बड़े असुर मारे, गिरिराज जी को उठाया, और अभी नंद बाबा यमुना जी में डूब गए, वरुण लोक से तुम उनको लेकर के आए, इतने अद्भुत कार्य कैसे कर लेते हो? तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि जब इनको इतना पता है ही है तो बता देता हूँ। तो भगवान ने कहा, सुनो भैया, किसी को बताना मत, तुम सत्य कह रहे हो, मैं भगवान हूँ। ब्रजवासी बोले, कन्हैया अगर तू भगवान है तो हमने ऐसा सुना है कि भगवान का बैकुंठ होता है। अगर तू भगवान है हम तुझे भगवान तभी मानेंगे जब तू हमें अपने बैकुंठ का दर्शन करा देगा। तो भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, बैकुंठ पहुंचा दिया सारे ब्रजवासियों को। सारे ब्रजवासियों ने बैकुंठ का दर्शन किया। बैकुंठ का दर्शन करके घूम फिर करके ब्रजवासी वापस वृंदावन आ गए। भगवान ने ब्रजवासियों से पूछा, ब्रजवासियों कैसा लगा बैकुंठ? ब्रजवासी बोले, कन्हैया कुछ मत पूछो, बड़ा उत्तम था, बड़ा सुंदर था बैकुंठ, इतना सुंदर था, एक बार जो बैकुंठ चला जाए वो दोबारा वहाँ से आना नहीं चाहे। भगवान बोले, तो तुम क्यों आ गए, तुम भी वहीं रह जाते? तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया बैकुंठ में सब कछु है, पर तू हमारे साथ नहीं था, इसलिए हमको बैकुंठ में अच्छा नहीं लगा। वृंदावन में कुछ भी नहीं है, लेकिन वृंदावन में तेरा साथ है। कन्हैया हमारे लिए तो वही बैकुंठ है जहाँ पर तू हमारे साथ है। लेकिन कन्हैया आज हमें जान गए हैं कि तू भगवान है, और एक ना एक दिन हमको छोड़ करके अपने बैकुंठ चला जाएगा, तो कन्हैया हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? कह करके ब्रजवासियों ने रोना आरंभ कर दिया। भगवान से देखा नहीं गया। भगवान ने ब्रजवासियों को गले से लगाया, और ब्रजवासियों को गले से लगा करके भगवान ने कहा, ब्रजवासियों मैं शपथ कहता हूँ, शपथ लेकर के कहता हूँ, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रजवासिन ना विसार हो मोहि नंद बाबा की आन। मैं अपने पिता नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ, ब्रजवासियों ना तो तुमको छोड़ करके कभी जाऊँगा, और ना ही इस वृंदावन को छोड़ करके जाऊँगा। तो भैया संत जन कहते हैं कि भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते, और भगवान ने अगर वादा किया
तो ना तो भगवान वृंदावन को छोड़ करके गए और ना ही भगवान ब्रजवासियों को छोड़ करके गए। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो वृंदावन में आकर के दर्शन करते हैं, और परम सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको वृंदावन में रहने का सौभाग्य मिला, निवास करने का सौभाग्य मिला। लेकिन अति परम भाग्यशाली तो वो मनुष्य हैं, वो जीव हैं जिनका इस ब्रजमंडल में जन्म हुआ है। ऐसी महापुरुषों की वाणी है और पद्म पुराण में भी लिखा गया है कि ब्रज 84 कोस में कोई भी जीव जन्म लेवे, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो सूकर हो, चाहे वो कुकर हो, कोई भी हो, ब्रज 84 कोस में जो जीव जन्म लेता है निश्चित ही वो भगवान के अंश से प्रकट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है और संतों की ऐसी वाणी है। संत जन तो ऐसा कहते हैं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मलुक पीठाधीश्वर श्री महाराज जी कहते हैं अपनी कथाओं में, उनके सदगुरुदेव ने उनको बताया होगा। महाराज जी बताते हैं कि ब्रजवासी ने अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया तो समझो भैया एक ना एक दिन बोले भगवान भी आकर के बाहों को पकड़ ही लेते हैं। तो ये वृंदावन की और ब्रजवासियों की और ब्रज की महिमा है। देखो 4 प्रकार से हम ब्रजवासी बन सकते हैं, ऐसा संतों का कहना है। हाँ, 4 प्रकार से हम ब्रजवासी बन सकते हैं। कैसे कैसे? बोले एक तो जन्म ब्रज में हो जावे है, एक तो जन्म हो जावे तो जन्म से ब्रजवासी। अब ये तो हमारे बस में नहीं है कि हमारा जन्म ब्रज में होवे, तो बोले कोई बात नहीं, जन्म नहीं हुआ तो बोले मृत्यु ब्रज में हो जावे तो भी हम ब्रजवासी कहलाएंगे। बोले ये भी हाथ में नहीं है कि हमारी मृत्यु ब्रज में हो, क्योंकि कई बार देखा है बड़े से बड़े लोग जीवन भर रहते तो वृंदावन में हैं, ब्रज में हैं, पर मृत्यु का समय आता है तो उनके परिवारीजन बोले किसी को बंबई ले जाते हैं, किसी को दिल्ली ले जाते हैं हॉस्पिटलों में, वहाँ मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाए ये भी तो परम सौभाग्य की बात है, तो ये भी बस में नहीं। तो बोले तीसरी स्थिति, बोले वृंदावन में आकर के निवास करो, ब्रज में आकर के निवास करो तो भी कुछ हद तक ब्रजवासी आप कहलाओगे। और बोले ये भी संभव ना हो, बोले आकर के हम निवास ना कर पाए, बोले तो क्या करें? बोले तो आप जहां रह रहे हो वहीं अपने हृदय में बोले वृंदावन को बसा लो, ब्रज को बसा लो। अगर आपके हृदय में वृंदावन और ब्रज बस गया तो भी आप ये मानो कि आपको ब्रजवास करने का ही पुण्य मिलेगा। ऐसा संत जनों की वाणी है। तो वृंदावन धाम, ये ब्रज का धाम तो परम पवित्र है। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा आप लोगों से, आप आइए, आपको सस्नेह आमंत्रण है, वृंदावन पधारिए और वृंदावन पधार करके वृंदावन में निवास करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। मौका कैसे लगेगा? तो मैंने बताया 25 तारीख से 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अंग्रेजी नव वर्ष के उपलक्ष्य में और दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा मिथिला कुंज परिसर में पुनः आयोजित होने वाली है। तो आप उस कथा में सम्मिलित होइए। आपके रहने ठहरने भोजन प्रसाद इत्यादि की सबकी व्यवस्था आश्रम के द्वारा कर दी जाएगी। आप अपना मूल पाठ भागवत जी का अपने पितरों के निमित्त मूल पाठ आकर के करा सकते हैं, आश्रम की सेवा प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। और जो लोग भी आना चाहें वो पूर्व से आश्रम के नंबरों पर सूचना प्रदान करें। आप अपने पाठ अगर भागवत जी का मूल पाठ रखाना है तो उसकी भी आप सूचना प्रदान करें ताकि मूल पाठ की व्यवस्था बोले आपके द्वारा, आपके ब्राह्मण के द्वारा यहाँ हो सके। तो उसके लिए आपको 20 तारीख तक 20-22 तारीख तक आपको सूचना यहाँ प्रदान करनी होगी जिससे आपकी समुचित व्यवस्था यहाँ हो सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए और आकर के कथा श्रवण करिए, मिथिला कुंज में बैठ करके भगवान के नाम संकीर्तन का आनंद लीजिए। 24 घंटे अखंड संकीर्तन जो चल रहा है उसका आनंद लीजिए। भागवत मंदिर जो बन रहा है उसका भी दर्शन आप करिए। अपनी सेवा, अपना सहयोग उस भागवत मंदिर के निर्माण में, संकीर्तन में और अन्य अन्य सेवाओं में, संत सेवा में, गौ सेवा में जो भी आप करना चाहें सो वो आकर के यहाँ करिए और अपने मानव जीवन को सफल बनाइए। तो
तो इस प्रकार से वृंदावन की और ब्रज की और ब्रजवासियों की महिमा है। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं, भगवान बड़े आनंद से अपने वृंदावन में निवास कर रहे थे। एक दिन ठाकुर जी ने देखा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को, तो ठाकुर जी के मन में विचार आया कि ब्रज गोपियों को, ब्रज बामाओं को मैंने जो आशीर्वाद दिया है, जो वरदान दिए हैं रास विहार करने का, वो मुझे पूर्ण करना ही है। तो इतना सुंदर सा समय है, क्यों ना इसी समय में मुझे रास विहार का कार्य कर लेना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, बोले अपनी वेणु को बजाना आरंभ किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः, भगवान ने उस खिले हुए शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा तो वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, भगवान ने ब्रजवामाओं के संग में रास विहार करने का मन बनाया और मन बना करके अपनी वेणु को बजाया। और वेणु को कैसे बजाया, बोले योग माया मुपाश्रिता, योग माया को आश्रय में लेकर के, योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने अपनी वेणु निनाद की। और वेणु निनाद जैसे ही भगवान ने की तो वेणु की ध्वनि केवल उन्हीं गोपियों के कानों तक गई जो भगवान की रास की अधिकारी थी। सबको भगवान की वेणु सुनाई नहीं पड़ी, हाँ, केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ रही है जो रास की अधिकारी है, जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान से वरदान पाया है। देखो सज्जनों, यद्यपि वृंदावन धाम में बैठे हैं, यहाँ तो सब रसिक ही हैं और सब भगवान की लीला को समझते हैं, जानते हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं, जो यूट्यूब के माध्यम से बाहर लोग श्रवण कर रहे हैं, कभी भी जीवन में भगवान को चरित्रहीन नहीं समझना चाहिए। कई लोग कह देते हैं, ऐसी बातों में कह देते हैं, अरे भगवान तो रसिया थे, भगवान ने ब्रज गोपियों के संग में रास विहार किया, इतनी गोपियों के संग में भगवान ने रास विहार किया। ध्यान देना सज्जनों, पहले इस कथा के भाव को समझ लीजिए, रास होता क्या है और भगवान ने ब्रज गोपियों के संग में रास विहार क्यों किया। कभी भी अधर्म का काम भगवान नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही है, साक्षात धर्म ही तो भगवान है। राम जी के विषय में कहते हैं ना, विग्रहवान धर्म, राम साक्षात विग्रहवान धर्म। साक्षात राम जी धर्म के विग्रह हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण धर्म के विग्रह है, कोई अंतर थोड़ना है। भगवान आते किस लिए हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधमो अभिमानी। तभी तो भगवान आते हैं जब अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा आते हैं, अधर्म को मिटाने के लिए भगवान आते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर के आता हूं और अधर्म का विनाश करता हूं, धर्म का उत्थान करता हूं। तो जो परमात्मा धर्म के लिए ही आते हैं, क्या वो अपने जीवन में कोई अधर्म का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं। भगवान अधर्म का काम तो भगवान ने किया ही नहीं। और जो लोग ये कहते हैं, जिन लोगों के मुख से निकलता है कि भगवान कृष्ण झूठ बोलते हैं, भगवान कृष्ण लोगों के संग छल करते हैं, धोखा देते हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, भैया अभी तुमने कृष्ण को जाना ही कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, बिल्कुल हकीकत बात है। अब कोई कहे कि महाराज आप ये बात कैसे कह सकते हो, भैया हमने संतों से सुना है, भगवान कोई भी अधर्म का काम करते ही नहीं है, तो भगवान झूठ क्यों बोलेंगे, भगवान असत्य क्यों बोलेंगे? ये भी तो अधर्म ही है। हम लोगों की समझ में अंतर होता है, हम लोग उनकी भाषा को, उनकी वाणी को समझ नहीं पाते, इसलिए अपने तरीके से अर्थ लगा लेते हैं। भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला।
ना कभी किसी को झूठ बोलने के लिए भगवान ने कहा। हाँ, तरीका कुछ ऐसा हो सकता है ठाकुर जी का कि लोगों को ऐसा लगे कि भगवान कृष्ण ने छल किया, भगवान ने झूठ बोला। लेकिन भगवान कभी झूठ तो बोलते ही नहीं है। संतजन कथा बताते हैं, एक महाभारत का युद्ध चल रहा था, गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु होना निश्चित थी और अगर नहीं मरते तो पांडव युद्ध हारने वाले थे। तो भगवान ने योजना बनाई, क्या बोले, कुबली एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, भीम के द्वारा उसे मरवा दिया। भीम ने जब कहा अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे ही सुना तो अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। मन में सोचा हो सकता है भीम झूठ बोल रहे हो, युधिष्ठिर अगर कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान जाऊंगा। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर जी आप कह देना कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी ने कहा, केशव मैं झूठ कैसे कहूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया, गुरु के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। भगवान ने कहा झूठ कहाँ है, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा तो गया है, तो आप कह दो ना कि अश्वत्थामा मारा गया, और कुछ नहीं कहना आपको, केवल इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो झूठ भी नहीं है, क्योंकि अश्वत्थामा नाम का हाथी है और वो भीम ने मार दिया, तो झूठ कहाँ है। तो कृष्ण भगवान के कहने पर युधिष्ठिर जी ने कह दिया। गुरु जी ने जब पूछा युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर जी ने कह दिया हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा आपका पुत्र था या हाथी था ये मुझे पता नहीं, नरो वा कुंजरो वा, नर था कि हाथी था पता नहीं, पर अश्वत्थामा जरूर मारा गया। गुरुदेव ने अस्त्र शस्त्र डाल दिए और गुरुदेव का वध हो गया। स्वर्गारोहण के लिए जब पांडव गए और जब स्वर्ग में पहुंचे सात शरीर युधिष्ठिर जी महाराज, तो युधिष्ठिर जी से कहा कि आपको नरक जाना पड़ेगा कुछ क्षणों के लिए। क्यों, मैंने क्या पाप किया? बोले आपने जीवन में एक झूठ बोला है। युधिष्ठिर जी ने कहा मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। बोले आपने बोला है, आपने महाभारत के समय गुरुदेव से झूठ कहा कि अश्वत्थामा उनका पुत्र मारा गया। युधिष्ठिर जी ने कहा मैंने नहीं बोला, ये तो भगवान ने मुझसे कहा था बोलने के लिए, और भगवान की वाणी मानना, भगवान की बात मानना ये तो धर्म है। तो भगवान ने कहा तो मैंने बोल दिया। उसी समय कन्हैया प्रकट हो गए और ठाकुर जी प्रकट होकर के युधिष्ठिर जी से बोले मैंने कब कहा था आपसे कि आप झूठ बोलो। युधिष्ठिर जी बोले कन्हैया तुम भी गजब करते हो, तुम ही ने तो कहा था कि कह दो अश्वत्थामा हता, तो मैंने कह दिया और अब कह रहे हो कि मैंने कब कहा था। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा मैंने आपसे कहा था कि आप सिर्फ इतना कहिए अश्वत्थामा हता, और आप अगर इतना ही कहते अश्वत्थामा हता तो कोई पाप नहीं होता, क्योंकि हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। तो अश्वत्थामा मारा गया, इसमें कोई झूठ नहीं था। झूठ कहाँ बोला? आपने कहा नरोवा कुंजरोवा, नर था कि हाथी था मुझे नहीं पता, ये झूठ बोला। आपको पता था कि हाथी मारा गया, लेकिन फिर भी आपने कहा नरोवा कुंजरोवा, नर था कि हाथी था मुझे नहीं पता, ये झूठ हुआ। केवल अश्वत्थामा मारा गया ये कहते तो झूठ नहीं होता। तो कहने का भाव भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, हमारी समझने की फर्क है, हम उनकी वाणी को समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान कभी अधर्म नहीं करते हैं। भगवान ने ब्रज गोपियों के संग में रास विहार किया। किन गोपियों के संग में? केवल उन गोपियों के संग में जिनको पूर्व जन्म में भगवान ने वरदान दिया था। जब रामावतार भगवान का हुआ, जनकपुर गए माँ जानकी से विवाह करने के लिए, संत जन कथा बताते हैं। तो जनकपुर की जो कन्याएं थी, स्त्रियां थी, सब राम जी के रूप पर मोहित हो गईं और सब संग चलने लगी। तो राम जी ने सबसे कहा कि आप कहाँ आ रही हो? मैं तो एक पत्नी व्रत लेकर के आया हूँ, आपको नहीं रख सकता। तो उन कन्याओं ने कहा, उन स्त्रियों ने कहा प्रभु आपके स्वरूप को देख करके हमारा चित्त आप में लग गया है, अब आपके बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए हमें भी स्वीकार करो। और भगवान के दर्शन का ये फल होता है, भगवान का दर्शन करो, मन में जो इच्छा करो वो पूरी हो जाती है। भगवान ने कहा देखो मेरे दर्शन का फल है तो तुम्हारी मन की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, पर इस जन्म में नहीं,
अगले जन्म में तुम सब की सब ब्रज की गोपियां बनना और मैं तुम्हारे मनु के मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इसलिए वो सारी की सारी कन्या स्त्रियां आज ब्रज की गोपियां बनी और भगवान ने उनके मनोरथ को पूर्ण किया। तो अपने भक्त को वरदान देना और उसको पूर्ण करना ये कोई अधर्म नहीं होता, ये तो धर्म का काम है। और भी कथा आती है, बताते हैं अन्न अवतार जब हुए, भगवान जब कच्छप बने, जब मत्स्य अवतार लिए, तो जल में रहने वाली जितनी कछुआ मछलियां इत्यादि थी तो वो भी भगवान के उन स्वरूप को देख करके मोहित हुई। प्रभु से निवेदन किया, हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो। भगवान ने कहा अभी तो थोड़े समय के लिए आया हूँ, पर मेरे दर्शन का ये फल है, मन में जो इच्छा करो वो पूरी होती है। तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सब की सब ब्रज की गोपियाँ बनना, मैं तुम्हारे मन के मनोरथ को पूर्ण करूँगा। तो अन्य अवतारों में भगवान ने जिन स्त्रियों को, जिन गोपिकाओं को आशीर्वाद दिया वो सब की सब आज ब्रज की गोपियां बनी। और भगवान ने आज उन ब्रज गोपियों के मन के उस पूर्व जन्म के संकल्प को पूर्ण किया है। तो अपने भक्त को वरदान देना और उसको पूर्ण करना, इसमें कहीं कोई अधर्म नहीं होता है। इसलिए भगवान ने ब्रजबामाओं के संग में, ब्रज गोपियों के संग में रास विहार किया, बांसुरी बजाई। तो केवल बांसुरी की ध्वनि केवल उन्हीं गोपियों के कान तक गई जो पूर्व जन्म से अधिकारी हैं भगवान के रास विहार की। भगवान ने अपनी वेणु निनाद की, ब्रज गोपियों ने भगवान की वेणु को सुना। तदनंग वर्धनम, जो अनंग को बढ़ाने वाली है, उस वेणु को सुनकर के अपने गृह कार्य का त्याग करके ब्रजबामाएं, ब्रज गोपियां भगवान के समक्ष उपस्थित हो गई। भगवान ने ब्रज गोपियों को देखा तो मन में विचार किया, पूर्व जन्म में तो इनकी बहुत प्रीति थी मेरे चरणों में, इस जन्म में भी है कि नहीं, जरा इनकी परीक्षा ले लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसारिक किसी काम भावना के चलते ये मेरी शरण में आई हैं, किसी काम वासना से वशीभूत होकर के अगर आई होंगी तो इनको वापस कर दूंगा। और अगर सच्चा प्रेम मेरे चरणों में होगा, भक्ति मेरे चरणों में होगी, तो ही इन गोपियों के संग में रास विहार करूंगा। तो भगवान ने पूछा गोपियों से, देवियों आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता आगमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग ब्रज गोपियों आपका स्वागत है जो आप पधारी। पर क्यों आई हो, क्या कारण है आने का? ब्रजस्या नामयम कश्चित् ब्रूता आगमन कारणम। ब्रज में सब कुशल तो है? अर्धरात्रि के समय अपने अपने घर का त्याग करके, अपने अपने पतियों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में क्यों आई हो, क्या बात है? ब्रज गोपियां कुछ नहीं बोली। तो भगवान ने ब्रज गोपियों को उपदेश देना आरंभ किया। देवियों, रात्रि का समय है, घोर जंगल है, हिंसक पशु भी यहाँ रहते हैं, तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए, तो अपने अपने घर वापस चली जाओ। तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु, पुत्र इत्यादि तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वः, घर में ना देख करके तुमको तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए अपने अपने घर को वापस लौट जाओ। ब्रज गोपियां कुछ नहीं बोली। तब अंत में भगवान ने ब्रजबामाओं से, ब्रज गोपियों से कहा, गोपियों सच सच बताना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे रूप सौंदर्य को देख करके और मुझ पर मोहित होकर के तुम अपने अपने पतियों का त्याग करके तुम मेरे पास आई हो? तो सुनो देवियों, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके पर पुरुष की शरण में जाती है, बोले उसका ये लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। शास्त्र कहते हैं जीवन में पति कैसा भी प्राप्त हो, अपनी पत्नी को उसका एक ही धर्म मानना चाहिए, पत्नी को, कि हमें अपने पति की मन लगा करके सेवा करनी है। और देवियों सुनो, पति को ही परमेश्वर मानो और परमेश्वर मान करके, मेरा स्वरूप मान करके पतियों की सेवा करो, तुम्हारा ये लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। तुम्हें और कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा स्त्रीभिर्नाहतभ्य लोकेषु विरपातकी। दुशीलो, पति कैसा भी मिले, दुस्वभाव वाला हो, दुशीलो, दुर्भगो, भाग्य से हीन, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, वृद्ध, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो, जड़, जड़ो रोगी धनो पिवा
रोगी या धन से हीन, कैसा भी पति मिले, पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है, स्त्री का एक ही कर्तव्य है कि अपने पति से प्रेम करे और पति का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। ध्यान देना सज्जनों, बहुत सुंदर बात है हमारी माताओं के लिए। मैं निवेदन करूंगा माताओं से, पति का कभी भी अनादर मत करना। शास्त्र कहते हैं जो स्त्री पति का अनादर करती है उसका ये लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। अगर ये लोक भी सुधारना है, परलोक भी सुधारना है, तो बोले पति का आदर करना चाहिए, पति को परमेश्वर का रूप मानो और सेवा करो। मैं नहीं कहता कि आप करो तो बहुत अच्छी बात है, नियम है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहता कि आप रोज सुबह शाम उठ करके आरती उतारो, चरणों को धो। नहीं कर पाते कोई बात नहीं, समय के अनुसार थोड़ा सा तो बदलाव आना भी चाहिए, आ जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं क्या, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो। हाँ, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दोगे, मीठा बोलना आरंभ कर दोगे, पति का अनादर करना बंद कर दोगे। पति अगर कुछ कहे तो उसकी बात को सुनो, अगर गलत आपको लगती है तो प्रेम से उससे निवेदन करो कि ये आपका निर्णय गलत है, इसको ऐसा कर लीजिए, लेकिन कभी भी चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। हाँ, दुनिया की बड़ी विचित्र स्थिति देखी है, बेचारा पति डरते 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 घर में रहता है? और एक संत तो बड़ी सुंदर बात कहते थे, मैंने कथा में उनकी में सुना, मुझे बड़ी अच्छी लगी। संत कहते हैं जो स्त्री अपने पति को अपना गुलाम बना करके रखती है, वो स्त्री खुद भी अपने जीवन में नौकरानी बन के रहा करती है। क्यों? क्योंकि गुलाम की पत्नी कौन होगी? नौकरानी। इसलिए हमेशा अपने पति को ईश्वर बना करके रखो, नारायण का स्वरूप मान करके रखो। तो बोले आप भी कौन बन जाओगी? बोले नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, तो आपका भी स्वरूप लक्ष्मी जैसा हो जाएगा। और केवल स्त्रियों से ही कहना नहीं है, पतियों से भी मेरा कहना है कि आप भी देवता अगर पत्नी मान रही है तो आप भी देवता बनने का प्रयास करिए, आप भी देवता बनिए। हाँ, परमेश्वर उसी पति को माना जाएगा जो पति अपने जीवन में देवता जैसा स्वरूप ले लेगा। आप भी अपने अंदर के जो अवगुण हैं उनका त्याग करिए, स्त्री का सम्मान करिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं नारी यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का पूजन होता है, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता आकर के निवास किया करते हैं। तो पूजन का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम आरती उतारनी है, पूजन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उनको भी आप सम्मान दीजिए। ऐसा अगर करके रहते हैं तो जीवन में सुख ही सुख आएगा, वरना हमारे गृहस्थ जीवन में लड़ाई ही लड़ाई मची रहेगी। आजकल आप देखते हैं कोई भी गृहस्थी सुखी नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। उस लड़ाई झगड़े को शांत करने का मात्र और मात्र एक ही उपाय है, क्या? बोले आपस में एक दूसरे का पूरा सम्मान का ध्यान रखो और मीठी वाणी को बोलो, प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे तो जीवन में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती है। तो भगवान निवेदन करते हैं ब्रज गोपियों से, पति कैसा भी प्राप्त हो, पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है उसकी सेवा करना, कभी भी उसका त्याग नहीं करना। केवल पातकी पति का त्याग किया जा सकता है। पातकी किसे कहते हैं? बोले जो भगवान की भक्ति में बाधक हो, जो धर्म में बाधक हो, ऐसे पति का तो त्याग किया जा सकता है, दोष नहीं लगता। मीराबाई ने भी तो त्यागा, पर दोष कहाँ लगा? पातकी व्यक्ति वही होता है जो भगवान की भक्ति में बाधक हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो रामचरितमानस में कहा है ना, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जिसके भगवान प्रिय ना लगते हो, जो ईश्वर से प्रेम ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को तो करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए।
उत्पात की पति का हम केवल त्याग कर सकते हैं। ब्रज गोपियों ने देखा कि भगवान तो हमको उपदेश कर रहे हैं, संसार के बंधनों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। लोहे की जंजीरों को तो व्यक्ति तोड़ सकता है, पर ये जो ममता के बंधन हैं इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। माता पिता का बंधन, भाई बहन का बंधन, पुत्र का, स्त्री का बंधन, ये माया के सब बंधन हैं, तो इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और दुनिया में आप देखिए मोह का बंधन बड़ा बहुत मजबूत बंधन है मोह का। हाँ, माता पिता अपने बच्चों से मोह नहीं छोड़ पाते, पति पत्नी से मोह नहीं छोड़ पाता, पत्नी पति से मोह नहीं छोड़ पाती, क्योंकि ये मोह के बंधन बड़े तगड़े हैं। हाँ, इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ब्रज गोपियां मन में विचार करती हैं कि देखो इस संसार के बंधन तोड़ना बड़ा मुश्किल, पर हम सबको छोड़ दिए किसके लिए? भगवान के लिए। घर छोड़ना इतना आसान नहीं है, परिवार छोड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ, आप विचार करिए संतों की महिमा क्यों है, शास्त्रों में संतों की महिमा क्यों बताई गई? आप विचार करिए, आप अपने घर परिवार के लोगों को छोड़ करके 10-5 दिनों के लिए अगर बाहर चले जाते हैं तो उनकी कितनी याद आती है। दिन में कम से कम 10-5 बार फोन कर लेते हैं। और संतों के जीवन को देखिए, अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, अपने माता पिता छोड़ दिए, अपने भाई बंधु छोड़ दिए, अपनी बहन छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया, अपने मित्र छोड़ दिए, जन्मभूमि छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? बोले परमात्मा के लिए। तो परमात्मा भी देखते हैं, अरे जो संत मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता है उसको तो मैं अपने हृदय से लगा करके रखूंगा। इसलिए तो संतों की महिमा है। इसलिए भगवान कहते हैं, संत मेरे मुकुटमणि मैं संतन को दास। संत क्या है? भगवान कहते हैं संत तो मेरे मुकुटमणि हैं और मैं संतों का दास हूं, क्योंकि इन्होंने अब मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। तो ब्रजमामाओं ने मन में विचार किया कि संसार के बंधनों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है और भगवान के लिए हम इनको तोड़ दिए, और ठाकुर जी कह रहे हैं कि फिर वापस उन्हीं बंधनों में बंध जाओ। तो गोपियों ने उत्तर दिया, गोपियां हाथ जोड़ करके कन्हैया से बोली, ठाकुर जी आप जो कह रहे हैं सो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मानते हैं। पति को परमेश्वर मानना और परमेश्वर मान करके उसकी सेवा पूजा करना ये लोग भी बनाता है, परलोक भी बनाता है, हम मानते हैं। लेकिन एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। पूछो। तो उन स्त्रियों ने कहा, प्रभु एक बात बताओ। एक पतिव्रता स्त्री थी, उदाहरण दिया। एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति की खूब सेवा करती थी, पर उसके जो पतिदेव थे धन से हीन थे, तो धन कमाने के लिए विदेश गए। तो ये क्या करती? बोले घर में नित्य प्रति अपने पति के चित्र को रख करके, फोटो को रख करके और पति की सेवा पूजा किया करती। एक दिन की बात है, घर में कमरे में बैठ करके पति की फोटो की सेवा कर रही थी और इतने में इसके सच्चे पति बाहर दरवाजे पर आ गए। पति ने दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। गोपियां कहती हैं, कन्हैया तो आप ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? पति के लिए उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए कि अपने पति के चित्र की फोटो की सेवा करते रहना चाहिए? क्योंकि वो भी तो सेवा है और पति की बीच में सेवा छोड़ना अपराध है। तो सेवा को छोड़े या पति जो बाहर खड़े हैं उनके लिए दरवाजा खोले? भगवान ने कहा, इसमें इतनी विचार करने वाली बात क्या है? अरे जिन पति के चित्र की पूजा की जा रही है, जिन पति को चित्र मान करके पूजा की जा रही है, जब वही पति साक्षात रूप में बाहर खड़े हैं, तो अब झूठे पति की सेवा करने से क्या फायदा? अब तो सच्चे पति की सेवा करनी चाहिए। ब्रज गोपियां हंस करके हाथ जोड़ करके बोले, कन्हैया बस यही हम करना चाहते हैं। बोले मतलब? बोले आपने कहा ना पति को परमेश्वर मानो और परमेश्वर मान करके पति की सेवा पूजा करो, ये लोक भी बनेगा परलोक भी बन जाएगा। गोपियां कहती हैं, कन्हैया जिंदगी भर तक जब तक आप नहीं मिले थे तब तक पतियों को हमने परमेश्वर माना, परमेश्वर मान करके उनकी पूजा करी, लेकिन आज आप मिल गए हो और आप साक्षात परमेश्वर हो। सेवा पति की नहीं होती बल्कि पति स्वरूप परमेश्वर की होती है। आपने कहा ना पति को परमेश्वर